नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है जनवरी 19, वर्ष है 2025। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे मुझे टू द पॉइंट बात करनी थी। हालांकि मैंने पहले भी की है, मगर वो इतना ब्रॉड नहीं था। वो एक छोटा सा संक्षिप्त ऑडियो मैसेज या था जिसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मेन टू द पॉइंट होके हमें बताना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या शादी नहीं करने से कोई व्यक्ति महान बन जाता है? क्या कोई व्यक्ति अगर कुंवारा ही रहता है, या फिर जो भी कहो, वैसे कुंवारा एक अलग डेफिनेशन है, मगर हमारे नेता लोग और बाकी लोग उसे अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्योंकि कुंवारा होना एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके आप कह सकते हैं कि किसी आदमी ने सेक्स नहीं किया या किसी महिला ने सेक्स नहीं किया, उससे हम कुंवारा कह सकते हैं। मगर अगर वो आदमी या महिला कर लेते हैं तो फिर उसे कुंवारा कहने की मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम शादी मोटा मोटी इसीलिए करते हैं ताकि हम एक फैमिली में जा सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। मगर आजकल बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि भाई हम तो कुंवारे हैं, मगर भाई कुंवारे जैसी कोई चीज़ होनी भी तो चाहिए ना उनके अंदर। तो आज हम इस पे थोड़ा ब्रॉड डिस्कशन करेंगे कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक परंपरा चल पड़ी है एक नेता के आने के बाद, कि भाई शादी नहीं करने से, बीवी बच्चे नहीं करने से हमने बहुत महान काम किया है। और बेसिकली ये एक उनका तरीका होता है कि अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को कैसे महानता में बता दे। बेसिकली लोगों के दिमाग में ये कचरा डाला जाता है कि अगर किसी ने शादी नहीं की है तो उन्होंने देश के लिए शादी नहीं की है, उन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए शादी नहीं की है। अब ये डिसाइड करने वाले वो लोग कौन होते हैं? किसी ने आपको कुछ भी कचरा चूरन पकड़ा दिया कि भाई मैंने तो इसलिए शादी नहीं की, इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि भाई उसने देश के लिए, धर्म के लिए शादी नहीं की। क्या अगर देश के लिए, धर्म के लिए शादी अगर रुकावट है तो फिर तो सबको नहीं करनी चाहिए। धरती पे जितने भी हिंदू है सबको शादी खत्म कर देनी चाहिए ना। और वही चीज़ अगर 50 लोग करते हैं तो समाज उसे गाली देता है। अगर कोई लड़का लड़की शादी नहीं करते तो समाज उसके बारे में क्या क्या बकचोदी करता है, आपको पता है ये सब, ठीक है। मगर फिर भी पिछले कुछ समय से कुछ नेताओं ने ये मानसिकता फैलाई है और उसी का अनुसरण बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं कि भाई हमें भी शादी नहीं करनी। हालांकि मैंने वही कहा ना कि भाई आप शादी ना करें अलग बात है, मगर आप कुंवारे तो नहीं है, सीधी बात है। तो बात करते हैं इसको लेकर आगे। अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी व्यक्ति ने धर्म या देश के लिए शादी नहीं की, तो सवाल ये है कि उसका फिर योगदान क्या है समाज में। धर्म के लिए कुछ योगदान भी तो होना चाहिए ना। यहाँ तो ऊपर से योगदान की जगह देश को लूटने में ही पड़े है। देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया गया है उस अकेले आदमी के द्वारा जिसके बीवी बच्चे परिवार कुछ भी नहीं है, वही देश का पूरा बेड़ा गर्क करने में लगा हुआ है। पिछले 10-15 साल का आप हिसाब निकाल के देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई इस एक आदमी ने देश का कितना नुकसान किया है। उसके सामने अगर परिवार वालों की बात करें तो वो भी एक अलग बात है, मगर फिर भी करते तो सभी है। मगर इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि शादीशुदा पापी है और शादी नहीं करने वाले बहुत पुण्य वाले लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पापी तो दोनों ही है, जो शादी भी करते हो, जो शादी नहीं भी करते उसके लिए। मगर यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यह है कि इससे हमारे हिंदू धर्म की जो एक आइडियोलॉजी है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेसिकली हिंदू धर्म के आइडियोलॉजी में एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि सन्यासी वो होता है जो घर परिवार छोड़ देता है, बीवी बच्चों को छोड़ देता है या फिर शादी नहीं करता। मगर कुछ जो लफंगे टाइप के लोग होते हैं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं, जिन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, जो अपनी बीवियों को छोड़ के भाग जाते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के भाग जाते हैं, अपने चाय की किटली को छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोग भी कहते हैं कि भाई हम तो सन्यासी है। और देश की जो बहुत बड़ी जनता है जो पढ़ी लिखी नहीं है या समझदार भी नहीं है, जिन्हें कोई भी फ्रॉड करके चला जाता है, वो जनता उस बात को मान लेती है कि हमारा नेता तो सन्यासी है। अगर यही बात है तो फिर वो जो 50 लड़के लड़कियां आवारा बन के घूम रहे हैं, क्या वो सन्यासी नहीं है क्या? बस हमने कोई हम बस एक सांसारिक कपड़े पहनते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक से हेयर स्टाइल वगैरह रखते हैं, तो क्या उससे हम सन्यासी नहीं बन जाते? मतलब कि कोई आदमी पैसे खर्च भी कर रहा है, भले वो बाप के पैसे है, जिसके भी पैसे हो, या फिर खुद कमा के भी खर्च करता हो, तो वो सन्यासी नहीं है क्या? सन्यासी बनने के लिए भीख मांग कर ही खाना जरूरी है क्या? अब मान के चलो कोई आदमी नौकरी भी नहीं करना चाहता, कोई आदमी पूरा बेरोजगार है, ठीक है, वो चाहता है कि मुझे सुबह उठना भी नहीं, मुझे नौकरी भी नहीं करनी, मुझे पैसे भी नहीं कमाने,
और वो पूरा एकदम फुटपाथ पे जाके बैठ जाता है, क्या वो सन्यासी कह सकते हैं? यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि नहीं कह सकते उसे। सन्यासी के कुछ उद्देश्य होते हैं। सन्यासी जीवन में करना क्या चाहता है? सन्यासी के कुछ उद्देश्य होते हैं। सन्यासी बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में एक मानसिकता, एक आइडियोलॉजी है कि हमें जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त होना है। ठीक है, हिंदू धर्म में है, बाकी कुछ धर्मों में भी होगी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर हिंदू धर्म में ये मानसिकता है। मगर कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने आप को सन्यासी बताते भी है आजकल कुछ नेता और उसके चेले चपाटे लोग, उन्होंने जीवन में कौन सी ऐसी उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, ये जरा पूछ के देखिए उन्हें। ऊपर से ये लोग तो भोग विलास में लगे हुए हैं। कहने का मतलब यही है कि हर कोई सन्यासी की बात करे, तुम कभी जाओ नागा स्नान में या फिर महाकुंभ वगैरह में, वहाँ पे तुम्हें जो भी सन्यासी मिलेंगे उसमें से बहुत सारे तुम्हें कहेंगे कि भाई हमारे जीवन का उद्देश्य ये है। मगर ये जो नेता लोग हैं, उसके चेले चपाटे लोग हैं, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं होता। ऊपर से ये लोग तो भोग विलासी होते हैं, कहते हैं कि हमें फलाना मंत्री पद चाहिए, हमें तो फलानी कुर्सी चाहिए, फलानी लोकसभा सीट चाहिए। क्या ये साधु सन्यासी है? नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये केवल मजाक है, और इसके चलते हमारे हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ के कुछ सुविधावादी लोग अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। और इसी के बाद जो बहुत सारे हमारे जो नई पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसे लगता है कि हिंदू धर्म में ये है, वो है, फलाना है, जबकि उनके सामने जो हम परोस रहे हैं वो है पाखंड। वो हिंदू धर्म नहीं है, वो पाखंड है। और पाखंड को देख के जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ है, उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म में ये सब है, जबकि हिंदू धर्म उससे भी बहुत बढ़िया है। धरती पे मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो हिंदू धर्म जैसा हो, मगर दुर्भाग्य से हमारे धर्म में पिछले कुछ समय से बहुत सारे पाखंड है, और उसके चलते हमारे हिंदू धर्म का नाम बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसमें वो हिंदू भी इतनी जिम्मेदार है जो कि इस सबको बढ़ावा दे रहे हैं, जाने अनजाने में। और यहाँ पे ये भी समझना है कि अगर आप अनजान भी हो तो आपने जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? कोई नेता, भोगी अय्यासी नेता अगर अपने आपको सन्यासी कहता है, भगवा वस्त्र पहन के कहता है कि भाई मैं तो सन्यासी हूँ, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? ऊपर से आप तो सीधा उसकी पूजा करने में लग गए, उसके मंदिर बनाने लग गए। नेता के मंदिर, मतलब कि शर्म भी आती है क्या? यह है मेन पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है, शादी नहीं करना, जहाँ तक मैं मानता हूँ, अगर आप कोई सिद्धि या कोई सन्यासी या फिर आप कोई समाज सेवा का काम नहीं कर रहे, तब तक ये मान नहीं सकता कि शादी नहीं करने से कोई आदमी सन्यासी बन जाता है। शादी करना ना करना सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मगर ये कह देना कि भाई हम तो सन्यासी बन गए इसलिए हमें कोई परेशान ना करो, ये बकवास है। सन्यासी बन भी गए तो फिर क्या कर रहे हो? कौन सा त्याग कर दिया? कौन सा भोग विलास छोड़ दिया? उनके भी कितने स्कैंडल बाहर आते हैं, कितनी महिलाओं के साथ उनके नाम आते हैं। ठीक है, अगर तुम आगे पीछे निकाल के देखो, नेताओं के जो खुद को सन्यासी भी कहते हैं, उनके भी आगे पीछे कितनी महिलाओं के नाम जुड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सब पर्दे के पीछे होता है। बाकी लोगों को ये सब हो सकता है पता ना हो, मगर अगर आप थोड़ा खरोच के देखेंगे आपको पता चलेगा कि भाई ये भी कोई बहुत अलग लोग नहीं है। ऊपर से ये लोग ना एक आवारा टाइप के लोग हैं, एक क्या कहे, छपरी टाइप के लोग हैं। छपरी टाइप के लोग जिन्हें ना शादी करनी है, ना बच्चे करने हैं, ना जिम्मेदारी उठानी है, ना किसी को बीवी बनाना है, बस ऐसे भोग विलास करके निकल जाना है। ऐसे लोग हैं ये लोग। बस ये लोग दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इससे इनकी इमेज खराब हो जाएगी, इससे इन्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मगर ये समाज की जिम्मेदारी है ना, समाज को ये देखना है ना कि भाई सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे बात है कि शादी करना ना करना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? सीधी बात, ये एक आर्थिक जिम्मेदारी है। घर परिवार संभालना, निभाना एक आर्थिक जिम्मेदारी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर कोई आदमी नहीं करना चाहता तो उसकी इच्छा की बात है, मगर कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये भी है कि वो आदमी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। वो आदमी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, वो आदमी मुक्त रहना चाहता है। और मुक्त रहने में भी कोई समस्या नहीं है। आप मुक्त रहिए, कुंवारे रहिए, शादी ना करिए, जो भी करिए, मगर खुद को सन्यासी बता देना, भगवा चोले पहन लेना और फिर बाकी दुनिया की अय्यासियाँ करना, ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही खतरनाक और हानिकारक है। इसका विरोध हर एक हिंदू को करना ही पड़ेगा, वरना हमारे हिंदू धर्म को बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। और आगे चल के जो नई पीढ़ी आएगी वो तो धर्म से बहुत दूर चली जाएगी। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा इतना बढ़िया धर्म, हमारा इतना महान धर्म, उसके अंदर इतने
पाखंड हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने पाखंडी लोग जो कि धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई शादी नहीं भी करता, उसे ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई मेरी इच्छा ही नहीं है शादी करने की। कह देना चाहिए कि भाई मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। और देखो वो बिल्कुल सही है, जिम्मेदारी नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मगर ये जो कुछ नेताओं ने ये नाटक शुरू किया है ना कि भाई हम तो सन्यासी है, हम तो साधु है, ऐसा कुछ नहीं है ये। ठीक है, शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, जिम्मेदारी नहीं चाहिए, सीधी बात है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपकी इच्छा की बात है, एक ही ज़िंदगी है, तुम्हारा तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए भाई ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। मगर ये कह देना कि भाई हम तो सन्यासी है, हमें तो परिवार चाहिए ही नहीं, ये बकवास है। जितने भी नेताओं की बात करो, सबका तुम जाके देखो चिट्ठा वगैरह, पता चल जाएगा कि कितने महिलाओं के साथ उनका अफेयर है। तो ये सब चीज़ें हैं, आशा करता हूँ कि कुछ लॉजिक लगा होगा। कहने का मतलब ये है, शादी करना ना करना व्यक्तिगत चॉइस है, नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, मगर उसको ग्लोरीफाई करना और उसको लेके जो बाकी के लोग मोटिवेट होते हैं या फिर उसको लेके जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो गलत है। मैं कहता हूँ कि शादी करना भी जरूरी है, जो शादी नहीं भी करते वो भी ठीक है अपनी जगह पे, दोनों अपनी जगह पे ठीक है, मगर कोई सही गलत नहीं हो सकता ना। मगर उसके उसके नाम पे पाखंड करना वो गलत है। सच्चाई को सच ना कह के तोड़ मरोड़ के दूसरी सच्चाई बना देना, ये गलत है। ये है मेन पॉइंट। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा शादी के बारे में। जो लोग कहते हैं कि शादी करना ठीक है कि नहीं है, बेसिकली देखो, फ्रीडम चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुक्त रहना है तो कोई बात नहीं। मगर हाँ, एक बात ये भी है, कल कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कल कोई सहारा नहीं होगा। हाँ, बस दोस्त हो गए, दोस्त भी तो शादी करके निकल लेंगे, सब तो कुंवारे रहेंगे नहीं, सब तो सिंगल रहेंगे नहीं, है ना। तो दोस्त भी कभी कभी मिलने आएंगे फिर निकल लेंगे। मेरे कुछ इतने ऐसे दोस्त थे जो कि 4 5 6 सालों से मिले नहीं है। हाँ, बस कांटेक्ट रहता है, मैसेज वगैरह कभी फ़ोन कर दिया, बस मिलना जुलना कभी होता नहीं है। सबकी अपनी अपनी काम धंधा लाइफ सब रहता है, यही सब आगे चल के होता है। कोई तुम्हारी खबर अंतर निकालने के लिए नहीं आएगा घर परिवार की तरह। घर परिवार ही होता है, बाकी दोस्त वगैरह अपनी जगह पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। बाकी शादी करना ना करना जो भी सही है अपने हिसाब से देख लो, मगर कहने का मतलब ये है कि एक समय है जहाँ तक तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। फिर तुम 30 35 40 को हो जाओ, फिर तुम कहो मुझे अब शादी करनी, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। राइट पार्टनर ढूंढना भी एक काफ़ी चैलेंजिंग सवाल होता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा विचार हो नीचे कमेंट करके बताओ। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।